हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का क्लास हम लोग का लाइव हो गया है, तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस, और उसके अंदर का एक टॉपिक है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। अगर एक्चुअली में अगर बोला जाए तो हम लोग का रियल एनालिसिस काउंटेबिलिटी ऑफ सेट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोग को कि अभी अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उस कोर्स में अभी हम लोग का जो दुर्गा पूजा का जो है, दुर्गा पूजा का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोग कोई भी कोर्स को आप अभी परचेज कर सकते हैं, और उसका डिटेल्स जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कोर्स लेना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और हम लोग आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे हम लोग प्रॉपर वे में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, कैसे कैसे हम लोग का सिलेबस का क्या रहेगा, वो सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं कि रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काउंटेबिलिटी ऑफ सेट से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? काउंटेबिलिटी ऑफ सेट से। अगर हम लोग बात करें कंप्लीटली रियल एनालिसिस की, हम लोग का किस टाइप से कोर्स चलने वाला है, यानी हम लोग का क्लासेस किस टाइप से चलेंगे, कैसे कैसे हम लोग टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हम लोग का बेसिक, बेसिक जो हमने कर लिया सेट्स, बेसिक जो सेट्स, रिलेशन एंड सेट्स एंड फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, सेट्स एंड फंक्शन। उसके बाद आएगा हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी, एंड हम लोग बोलते हैं इसको पॉइंट सेट टोपोलॉजी, या तो एलिमेंट्री सेट थ्योरी, एलिमेंट्री सेट थ्योरी। हम लोग इसी टाइप से, इसी सीक्वेंस से हम लोग अपना स्टडी को लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास पॉइंट सेट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी होने के बाद हम लोग लेके आएंगे सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। मतलब पहले हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, इसके बाद फंक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन, फंक्शंस एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके साथ में ही हमारे पास आ जाएगा एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद आएगा हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशन। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉपर स्टडी रहेगा, मतलब इस सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। उसके बाद हमारे पास कौन सा बच गया? सीरीज हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। हमारे पास बचा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल,
फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, अपना जो भी अपना कॉपी में लिख लीजिएगा कि हम लोग इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसी में आज का क्लास जो करेंगे, आज का क्लास इसी के अंदर में आएगा हमारे पास काउंटेबिलिटी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। और अगर भाई बुक्स की बात करूं तो जो बुक्स आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी बुक्स को आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। साथ में अगर आपको फंक्शन को अच्छा से समझना है तो एक आता है हम लोग का प्लेइंग विथ ग्राफ थ्योरी आता है हम लोग का, ठीक है, अमित एम अग्रवाल करके, वो बुक आप लोग ले सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल से हम लोग को फंक्शंस को समझाया गया है एंड ग्राफ हम लोग कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है उसको बताया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड करेंगे वो रहेगा टू इंपॉर्टेंट सेट्स। टू इंपॉर्टेंट सेट्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तो आता है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट्स। आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर का सेट्स क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये डॉट डॉट रख देते हैं कि ये हम लोग का क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। अब जब नेचुरल नंबर का सेट आता है तो इसी में हम लोग एक न्यू चीजों को डिफाइन करेंगे, वो रहेगा हम लोग का एस ऑफ एन। एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान समझिएगा, इसका हम लोग आगे में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो पहला चीज आएगा हमारे पास कि 1, यहां पर हमारे पास कहता है कि सेट ऐसा सेट हो जिसमें नंबर ऑफ कार्डिनलिटी n होगा। मतलब नेचुरल नंबर का सेट लेंगे हम लोग जिसमें हमारे पास कितने तक जाएगा, 1 2 3, ये जाएगा हमारे पास n तक। ठीक है, ये हम लोग का कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पास टू इंपॉर्टेंट सेट जिसका हम लोग अच्छा से यूज करेंगे, हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें टू इंपॉर्टेंट सेट, इसलिए इससे पिछला क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिमिलर सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। आप सबको याद होगा कि इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं या तो सिमिलर सेट किसको कहते हैं, कि कोई भी सेट हम लोग का क्या होता है, कोई भी टू सेट्स का कार्डिनलिटी क्या होगा, सिमिलर होगा। टू सेट्स का कार्डिनलिटी क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा कि अगर कोई भी दो सेट्स हम लोग लेंगे। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि फंक्शंस के टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग देख रहे थे। फंक्शंस के टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने कहा था कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। आप सबको याद होगा जब भी हम लोगों ने ऑन टू फंक्शन का डिराइव किया था, ऑन टू फंक्शन में हमने क्या कहा कि अगर कोई भी दो सेट्स हैं, अगर कोई भी सेट ए से बी में कोई एक मैपिंग कर रहा है, ए से बी में मैपिंग कर रहा है और बी का ईच एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ किसका, इमेज का एक अगर यूनिक प्री इमेज है, तब हम लोग क्या बोलते थे कि वो फंक्शन हम लोग का कैसा है, ऑन टू है। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलता था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होता था। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता था, कार्डिनलिटी ऑफ बी होता था। तब हम लोग बोलते थे कि वो सेट जो होगा या तो वो मैपिंग जो होगा, वो मैपिंग हम लोग का क्या होगा, वो मैपिंग क्या होगा हम लोग का ऑन टू मैपिंग होगा। ऑन टू मैपिंग होगा। तो यहां पर आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, कि हमें कहता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर एग्जिस्ट एन बाइजेक्शन मैपिंग। बाइजेक्शन किसको कहते हैं हम लोग, बाइजेक्शन जो हम लोग का 1 1 भी हो, 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो,
तब हम लोग उस मैपिंग को क्या कहते हैं, बाइजेक्शन मैपिंग कहते हैं। और 1-1 जो होता है इसको हम लोग इंजेक्टिव या तो इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन। और ऑन2 को हम लोग कहते हैं सर्जेक्शन, सर्जेक्शन। ठीक है, तो ये है हमारे पास। और जब भी हमारे पास कोई भी टू सेट्स अगर सिमिलर होगा तो हम लोग A इज सिमिलर टू B, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। और दो सेट सिमिलर हुआ तो फिर से बताऊंगा, कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, B होगा। इसको और भी हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सेट सेट कहते हैं, इक्विपोटेंशियल या तो इक्विन्यूमेरल्स या तो सिमिलर सेट्स, कोई भी नाम से हम लोग जान सकते हैं इसको। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है, अगर कोई भी दो सेट्स है। अब यहां पर देखिए इक्विपोटेंशियल की जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग आते हैं, हम लोग एक चीज डेफिनेटली देखने को मिलता है कि जेड एंड एन, हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एन जो है, एन का सेट क्या कहते हैं हम लोग कि जेड का सेट से छोटा है। कार्डिनलिटी की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें जाके आगे क्या समझ में आता है कि ये दोनों सेट सिमिलर हैं। जब हम लोग जेड को निकालते हैं तो हम लोग कहां से डिराइव करते हैं, एन से ही डिराइव करते हैं। तो जब हम लोग एन से ही डिराइव करेंगे तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कोई भी दो सेट सिमिलर कब होंगे, जब वो 1-1 ऑन2 मैपिंग बना रहा होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि उसके कार्डिनलिटी सेम होंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट्स किसको कहेंगे, अब समझिएगा, हमने एक दो चीजें यहां पर हमने डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सेट्स में। हमने कहा कि एक तो n होगा, दूसरा एक तो n होगा और दूसरा क्या होगा, Sn होगा। n में हमने कहा कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। लेकिन n में क्या होगा, हम लोग का फाइनाइट नंबर होंगे, मतलब कहीं ना कहीं जाके n एलिमेंट होंगे। अगर n एलिमेंट हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो सेट बनेगा ये हम लोग का कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो वही चीज होगा कि डेफिनेटली हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर फाइनाइट सेट क्या होगा कि कोई भी सेट अगर या तो एम्प्टी सेट हुआ या तो सिमिलर टू n हुआ, एम्प्टी सेट हुआ या तो सिमिलर टू n हुआ, S इज सिमिलर टू n, अच्छा यहां पर है ना, सबसेट ऑफ Sn होगा सिमिलर टू Sn। कोई भी एक सेट है A मान लेते हैं, वो या तो A सेट है या तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एम्प्टी सेट होगा या तो ये सिमिलर टू Sn होगा। अगर ऐसा होता है तो इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और जब भी फाइनाइट सेट होगा तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट है ना, इस सेट का कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n होगा। और इस सेट का कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी ऑफ A, देखिए इसका अलग डिफरेंस है, इधर नीचे वाला डिफरेंस है। कार्डिनलिटी ऑफ A जो होगा, कार्डिनलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देते हैं एम्प्टी सेट या तो नल सेट या तो वॉइड सेट बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास कार्डिनलिटी कितने होते हैं, कार्डिनलिटी हमारे पास 0 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। हमने सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो 5 से करेंगे या तो कुछ ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, सिंपल सा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, 0 होगा। 5 है यहाँ पर, लेकिन ये 5 क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल है, ध्यान में दीजिएगा, रखिएगा इसको। या तो इसको कुछ इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, इसका कार्डिनलिटी 0 और कार्डिनलिटी n। अगर कोई भी किसी सेट का हम लोग कार्डिनलिटी डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाके हम लोग का क्या है, और इसमें भी हम लोग एक फाइनाइट नंबर है तो हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। अच्छा, क्या आप लोग के माइंड में आएगा क्या इनफाइनाइट सेट का भी कार्डिनलिटी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास आया था केंटर्स, आप सबने सुना होगा कि केंटर्स, एक हम लोग का केंटर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज हम लोग बोलते हैं ना कि केंटर्स ने एक थ्योरम दिया था, हम लोग आगे में उस काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, उस समय हम लोग उस थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे, या तो इसके बाद भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने बताया था, इंट्रोड्यूस किया था, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर एंड कार्डिनलिटी ऑफ
पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और उसी में कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या होता है या तो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस क्या होता है, उस चीजों को समझेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग इसको। फाइनाइट सेट समझ में आ गया, या तो एम्प्टी सेट होगा या तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर टू एसएन होगा, सिमिलर टू एसएन, a set which either empty or equivalent to a subset of this of n is said to be finite set। सही है, thus the set is finite set is s equal to this or s is similar to sn for some natural number। अच्छा, for some natural number if s is similar to n then n is called the cardinality of sn। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट सेट डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि कोई भी सेट या तो वो क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा, कोई भी सेट क्या होगा, या तो वो फाइनाइट नहीं होगा। अगर सेट फाइनाइट नहीं है या तो कार्डिनलिटी क्या हो रहा है उसका हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, यानी सिंपल से बोलेंगे कि एस नॉट इक्वल टू 5, एस हम लोग का क्या होगा, 5 भी नहीं होगा, मतलब नॉट ए एम्प्टी सेट, एस हम लोग का एम्प्टी सेट नहीं होगा। एस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एसएन, और एस क्या होगा, एसएन के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर एसएन के इक्विवेलेंट भी नहीं है, एम्प्टी सेट भी नहीं है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो हम लोग का क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा हम लोग का, इनफाइनाइट सेट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट हमारे पास है कि अगर एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब क्या कहता है कि अगर एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो भी हम लोग का कोई भी हम लोग इनफाइनाइट सेट लेते हैं और उसका एक प्रॉपर सबसेट लेंगे, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा हम लोग का, उसके इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, उसी का प्रॉपर सबसेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एस इज इनफाइनाइट एंड ए इज सुपर सेट ऑफ ए। एस क्या है हम लोग का, इनफाइनाइट सेट है, और ए क्या है, ए एस का सुपर सेट है, तब हम लोग बोलेंगे ए इज इनफाइनाइट, तब हम लोग का ए भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी एवरी सुपर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, एवरी सुपर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग के पास क्या है, सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है और उसका अगर सबसेट लेते हैं तो वो इट मे बी फाइनाइट होगा, इट मे बी इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है केंटर्स थ्योरम। केंटर्स थ्योरम अभी हम लोग बात कर रहे थे। केंटर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर let A be any non-empty set, then there exists a onto mapping from A to power set of A। क्या कहता है कि A हम लोग का कोई भी A क्या है, A हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 है, पहला चीज। दूसरा कहता है कि एम्प्टी सेट देन देयर एग्जिस्ट एन onto mapping from A to P। तो हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है if such that A to power set of A। तो हमें यहाँ पर अगर यहाँ से फंक्शन बना रहे हैं तो हमें दो चीजें हमें मिलेंगी। पहला कि ए जो होगा, एफ जो होगा, एफ हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा, एफ हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। दूसरा एफ हमारा क्या होगा, एफ दूसरा एफ क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू होगा। अगर 1 1 और ऑन टू होता है तो इस टाइप के सेट्स को, यानी 1 1 और 1 2 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन, यानी 1 1 ऑन टू मैपिंग। और अगर ए हम लोग का क्या करता है, नॉट एम्प्टी सेट होने के साथ में अगर ए से पावर सेट ऑफ ए पे अगर आता है तो वो 1 1 और ऑन टू होता है, तब जाके हम लोग कहते हैं ये कि हमारे पास कभी भी ये 1 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। ए इज नॉन एम्प्टी सेट देन देयर एग्जिस्ट ऑन टू मैपिंग
मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, नहीं ये गलत है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए यहां पर, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू पीए, मतलब ए टू पीए, ए से उसके पावर सेट में वन टू मैपिंग हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग एक सिंपल एग्जांपल लेके ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ए का एक सेट है, ए का एक सेट है ए 1 2 का, ठीक है, और इसका पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग के पास आ जाएगा 1 2 1 2 और एक हो जाता है हमारा पास 5, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, पावर सेट में 4, लेकिन हमारे पास क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं ए में, ए हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो कितना है 2, और कार्डिनलिटी ऑफ पीए जो है, कार्डिनलिटी ऑफ पीए की बात करें इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं 4 कार्डिनलिटी है। और अगर 4 कार्डिनलिटी है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए से पीए में हम लोग का ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए से पीए में हम लोग का क्या होगा, ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पीए होना चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पीए होना चाहिए। लेकिन ये चीज हम लोग का कभी भी पॉसिबल ये नहीं होगा, ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो हम लोग का ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हम लोग केंटर्स कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उसका हम लोग कार्डिनलिटी निकालते हैं और उसके पावर सेट का कार्डिनलिटी निकालते हैं, तो ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, कौन, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा किससे, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट से, उस सेट के कार्डिनलिटी से। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, चलिए तो हमारे पास है कि फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर का हम लोग का कार्डिनलिटी, नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, और कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एन कितना होगा, एलिफ नॉट। इसको हम लोग बोलेंगे कुछ इस टाइप से सिंबल्स होता है हम लोग का, ठीक है, कुछ इस टाइप से सिंबल्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफ नॉट। और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिनम। इसको क्या कहते हैं, क्वांटिनम कहते हैं। और ये हो जाता है हमारे पास एलिफ नॉट। मतलब हमारे पास जब केंटर्स ने अपना थ्योरम दिया, थ्योरम देने के बाद में उन्होंने दो नंबर को फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कि कोई भी सेट से उसके पावर सेट पे ऑनटू मैपिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उस सेट्स का कार्डिनलिटी, यानी जो भी हम लोग बात करेंगे किसकी, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी होगा, नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी कितना होगा, एलिफ नॉट होगा। किन्होंने कहा, केंटर्स ने कहा। और उसके अगर पावर सेट हम लोग ले लेते हैं तो पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होगा वो क्या होगा, हमारे पास कंटिन्यूम होगा। पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, कंटिन्यूम होगा। और इसी में हम लोग का कंटिन्यूम हाइपोथेसिस कहता है कि एलिफ नॉट और कंटिन्यूम के बीच में कोई भी और एक ट्रांसफाइनाइट नंबर, और इसी को नेमिंग किया गया ट्रांसफाइनाइट नंबर, ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो हमारे पास अब दो ट्रांसफाइनाइट नंबर है, एक तो है हमारे पास एलिफ नोट और दूसरी है हमारे पास कंटिन्यूम, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं या तो केंटर्स हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। वही कहता है
देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस नहीं है, यही पर बता दे रहा हूं। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस हमें कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन एलिफ नोट एंड कंटिन्यूम। एलिफ नोट और कंटिन्यूम के बीच में कोई भी अदर ट्रांसफाइनाइट नंबर हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग काउंट न्यूमेरेबल या तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में। ठीक है, तो यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कहां पर, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे हम लोग? देखिए, अगर कोई भी सेट हमने कहा कि जब भी एक टाइप से समझ सकते हैं आप लोग कि अगर काउंटेबल कब कहते हैं हम लोग कोई भी सेट को, अगर उसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने लिया नेचुरल नंबर का सेट लिया एन, एन को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इसको हम लोग देखें तो 1 2 3 4, तो ये इस टाइप से हमें पता चलता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट हमने अज्यूम किया तो वो एलिमेंट हम लोग का कहां पर आ रहा है, उसका लोकेशन क्या है। अगर वो चीज हम लोग अगर डिफाइन कर पा रहे हैं तो हम लोग उस सेट को बोलते हैं काउंटेबल सेट। और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जो नेचुरल नंबर काउंटेबल है और दूसरा चीज क्या है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब जब काउंटेबल के साथ में अगर वो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो सच टाइप्स ऑफ सेट्स आर नोन एज काउंटेबल सेट्स। अभी किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि इंटीजर काउंटेबल है कि नहीं। इंटीजर को भी डेफिनेटली हम लोग काउंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर काउंटेबल है कि नहीं, रेशनल नंबर को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी रेशनल नंबर भी हम लोग का काउंटेबल सेट है। रेशनल नंबर भी क्या है, हम लोग का काउंटेबल सेट है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला यहां पर देखिएगा। अच्छा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट जो होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को हम लोग कहते हैं डीन्यूमरेबल सेट या तो इन्यूमरेबल सेट्स। ठीक है, डीन्यूमरेबल या तो इन्यूमरेबल सेट्स कहते हैं किसको? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को। ठीक है, चलिए, ए सेट इज सेड टू बी डीन्यूमरेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू n। अगर कोई भी सेट अगर हम लोग का n के सिमिलर है, n हम लोगों ने दो इंपोर्टेंट नंबर्स के बारे में बात किया था, जो था एक पहला था n और दूसरा Sn। तो अगर कहता है कि कोई भी सेट अगर हम लोग लेते हैं S, कोई भी सेट हमने लिया S और अगर ये सिमिलर हो रहा है, किसके सिमिलर हो रहा है? n के सिमिलर हो रहा है। अगर ये n के सिमिलर हुआ तो इस S सेट जो बनेगा, इस सेट को हम लोग बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब बोलेंगे? अगर ये n के सिमिलर हुआ तो। अच्छा, n के सिमिलर हुआ तो n तो हम लोग का काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्या हमारे पास z और i है ना, इंटीजर नंबर का सेट z काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा? तो ये भी हमारे पास क्या होता है? सिमिलर टू n ही होता है। z भी क्या होता है हम लोग का? सिमिलर टू n होता है। अगर इसको हम लोग अगर बात करें, हम लोग कैसे इसको दिखाएं कि हम लोग का ये उसके सिमिलर होता है। देखिए, आप लोग एक चीज समझिएगा कि हमारे पास z जो होगा, z इज इक्वल टू हमें दो नंबर्स मिलते हैं। दो नंबर्स या तो आप लोग तीन नंबर्स कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलर का हमने क्या कहा था कि अगर उसमें हम लोग 1 1 ऑन टू मैप करा दें, हम लोग क्या कहा था, हम लोगों ने 1 1 ऑन टू मैप करा दें तो हम लोग कहेंगे कि वो उसके सिमिलर है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर है या तो z होगा, z हम लोग का क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके उसमें पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा जेड भी हमारा सिमिलर टू जेड भी हो जाएगा। और इसी के सिमिलर हम लोग का कौन हो जाएगा, इसी के सिमिलर कौन हो जाएगा, जैसे कि रेशनल नंबर लेके आते हैं हम लोग, रेशनल नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजों को आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ नहीं देखने वाले। चलिए, तो हमारे पास क्या है अभी कि सेट एस इज सेट टू बी डिनोमिनेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। कोई भी सेट अगर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है तो उस सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहेंगे, या तो डिनोमिनेबल सेट कहेंगे, या तो इन्यूमरेबल सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट किसको कहेंगे, अगर वो क्या हो जाए कि अगर कोई भी सॉरी हाँ काउंटेबल सेट किसको कहेंगे कि अगर कोई भी सेट सिमिलर टू एसएन हो जाए, सिमिलर टू एसएन हो जाए तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। सिमिलर टू एसएन हो जाए तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। या तो अगर वो सिमिलर टू एन हो जाए, सिमिलर टू एन मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाए तब भी काउंटेबल कहलाएगा। या तो हम लोग का एक सेट एस है, सेट इज इक्वल टू क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट हो जाए, या तो एस क्या हो जाए, सिमिलर टू एसएन हो जाए, सिमिलर टू एसएन हो जाए, या तो एस क्या हो जाए, सिमिलर टू एन हो जाए। तीनों केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो एस है हमारा, ये कौन कैसा सेट है, काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट क्यों है, क्योंकि हमारा एन जो है, एन हम लोग का कैसा सेट है, काउंटेबल है। अगर एन काउंटेबल है तो ये उसका सिमिलर सेट भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू मैपिंग बना रहा होगा, तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, यानी ए सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबल इफ एस इज आइदर फाइनाइट और एस इज डिन्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल इन द सेंस ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट। इफ आइदर एस इज फाइनाइट और द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या तो वो फाइनाइट होगा या तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद काउंटेबल सेट के कुछ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट, पहला रिजल्ट हमें कहता है कि एस अगर फाइनाइट है एंड ए इज सबसेट ऑफ एस। एस हमारे पास एक कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है मतलब सिमिलर टू एसएन होगा, सिमिलर टू एसएन है तो इसका कार्डिनलिटी हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। और अगर कार्डिनलिटी डिफाइन कर पाते हैं तो इसका अब एक सबसेट लिया हमने, कौन सा, ए। तो अगर कार्डिनलिटी ये डिफाइन कर पाए हैं तो इसका जो सबसेट होगा ये भी हम लोग का कैसा होगा, फाइनाइट भी होगा। क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। अगर कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं और उसका एक सबसेट लेते हैं तो हम लोग का वो सेट भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। दूसरा हमारे पास है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। अगर हम लोग दो फाइनाइट सेट लेते हैं और दो फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है। ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो फाइनाइट सेट। मतलब दो फाइनाइट सेट लेने के बाद अगर उसका इंटरसेक्शन करें तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर दोनों डिसजॉइंट सेट है, अच्छा डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, जिसका इंटरसेक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, यानी 5 मिलता है। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिलेगा, तो 5 भी तो हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक है, या तो कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट। तीसरा कहता है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अच्छा, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग काउंटेबल सेट लेते हैं, चाहे इंटीजर्स का सेट हुआ, चाहे नेचुरल नंबर का सेट हुआ, या तो रेशनल नंबर का सेट हुआ, उसका जो हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल होगा। चौथा पॉइंट कहता है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ डिन्यूमरेबल सेट, डिनोमिनेबल को हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, या तो इनोमिनेबल भी कह सकते हैं। डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल, मतलब कहता है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट, मतलब जो इनफाइनाइट सबसेट होगा किसका, डिनोमिनेबल का, वो भी कैसा होगा, डिनोमिनेबल होगा। मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब सबसेट एक आ रहा है। मान लेते हैं हम लोग एक सबसेट लिया बी, और बी सबसेट है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। डिनोमिनेबल सेट, डिनोमिनेबल सेट किसके सिमिलर होता है, नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है।
चाहे वो इंटीजर का सेट हो, चाहे वो रेशनल नंबर का सेट हो, ठीक है। तो ये सेट भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। और कैसा होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। मतलब अगर ये इनफाइनाइट सेट है और ये काउंटेबल सेट का सबसेट है, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास, काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये एक कैसा सब सेट है, इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट के साथ में ये इसका सबसेट हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, डिनमिरेबल होगा। या तो इनमिरेबल या तो काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 5 नंबर। अगर ए एंड बी आर काउंटेबल सेट्स, अगर दो काउंटेबल सेट्स हम लोग लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन अगर लेंगे, वो भी कैसा होगा, काउंटेबल ही होगा। अगर हमने लिया नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर भी हम लोग का काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, इंटीजर नंबर, दोनों सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटरसेक्शन होगा, ये नेचुरल नंबर देखने को मिलेगा और नेचुरल नंबर देखने को मिलेगा, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट। जितने भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उसके पास क्या होंगे, काउंटेबल सबसेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए इज काउंटेबल एंड बी इज काउंटेबल। अगर दो काउंटेबल सेट्स लेते हैं और उसका यूनियन भी कैसा होगा, काउंटेबल ही होगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेट्स का जो हम लोग का यूनियन करेंगे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, यूनियन करेंगे तो हमें जेड देखने को मिलेगा, और जेड हम लोग का ऑलरेडी कैसा होता है, काउंटेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स। मतलब ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स। मतलब ऐसे यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहां पर है किसका ले लेते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। और यहां पर हमने लगा दिया आई, इस टाइप से। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी इस टाइप से, क्वेश्चंस एक है हम लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस टाइप पे, क्वेश्चंस टाइप नहीं है, एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग के पास आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली हम लोग का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से हम लोग का क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बार याद रखिएगा कि यूनियन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स आर काउंटेबली इनफाइनाइट। यानी हम लोग सिंपल सा वर्ड करें डिन्यूमरेबल, तो वही अच्छा रहेगा। यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9th नंबर का प्रॉपर्टीज, अ फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी इट्स प्रॉपर सबसेट। मतलब अगर कोई भी एक फाइनाइट सेट लेते हैं, फाइनाइट सेट लेने के बाद वो कोई भी उसके प्रॉपर सबसेट का वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हमने कोई भी एक सेट लिया ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो यहां पर हमसे कहा गया है कि इसके जो भी सबसेट ऑफ ए आएंगे, क्या सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए जो होंगे वो उसके इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमारे पास जब सबसेट हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो सबसेट ये भी होता है, कौन सा, ए ई आई ओ यू, ये भी एक सबसेट होता है, तो ये तो सिमिलर टू ए है। लेकिन इस सबसेट को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इस सबसेट को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट इसको भी कहते हैं और एक फाई को भी कहते हैं, ठीक है। फाई को हम लोग ट्रिवियल सबसेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। मतलब दो सेट्स हम लोग लेते हैं,
दो सेट्स में एक तो हमारे पास फाइनाइट सेट है और दूसरा सेट क्या है हम लोग का काउंटेबल सेट है। तो दोनों का अगर यूनियन करेंगे, दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। सोनिया कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग दो काउंटेबल सेट लेते हैं, ठीक है, दो काउंटेबल सेट हमने लिया, जैसे कि हमारे पास आता है एन, हम लोग का काउंटेबल सेट है, और इसी का और एक काउंटेबल सेट लिया, तो इसका भी जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तब ये भी हम लोग का क्या होगा कि ये हम लोग का फाइनाइट ही हो, सॉरी काउंटेबल ही होगा। अब कैसे काउंटेबल होगा, ध्यान समझिएगा। जब भी हम लोग दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो इसका कैसा बनेगा, 1, 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 1, 2, फिर आ जाएगा 1। फर्स्ट सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होगा आपको, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पर फर्स्ट जो एन होगा वहां से हम लोग 1 ले रहे हैं, और सेकेंड जो एन है उससे हम लोग 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज करते जा रहे हैं। 3, 1, 4, 1, 5, तो ये सो ऑन ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको जब हम लोग सेकेंड टाइम से लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 1, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, 2, फिर आ जाएगा 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, 1, फिर 3, 2, 3, 2, फिर आ जाएगा 3, 3 एंड सो ऑन। अब माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको काउंट कैसे करें हम लोग। तो आप लोग केमिस्ट्री में एक पढ़े होंगे हम लोग, आई थिंक होन्स लॉ जो भी था, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, 1s 2s 2p करके हम लोग पढ़ते थे। तो वहां से आप लोग को याद होगा कि कुछ हम लोग इस टाइप से इसको ऐसे 1s 2s 2p, हाँ ऐसे करते थे, 1s 2s 2p, हाँ ऐसे कुछ अरेंज करते थे। ठीक है, तो उसी टाइप से हम लोग यहां पर भी इसको हम लोग अरेंज, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसी का प्रोसेस को लेके इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं और इसका हम लोग पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसका, दो नेचुरल नंबर के सेट्स का प्रोडक्ट, यानी ये दोनों के दोनों सेट्स हमारे पास कैसे सेट्स हैं, ये भी हमारे पास डिनोमिनेबल सेट है, ये भी डिनोमिनेबल सेट है। तो इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया हमने तो ये भी हम लोग का क्या होगा, एक डिनोमिनेबल सेट ही बनेगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल। ठीक है, और कौन सा बचा, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आता है हमारे पास अनकाउंटेबल सेट। क्या आता है हमारे पास, अनकाउंटेबल सेट। आई थिंक काउंटेबल सेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काउंटेबल सेट किसको कहेंगे, अगर वो सिमिलर टू एन हो, अगर वो सिमिलर टू एन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अनकाउंटेबल सेट। कौन सा सेट आता है, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट किसको कहेंगे कि अगर कोई भी सेट जिसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, उसको हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी सेट को हम लोग इंडेक्सिंग कर पा रहे हैं तो इंडेक्स, अगर उसमें इंडेक्सिंग हो रहा है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल सेट, और अगर वो इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। तो सीधे से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल, ए सेट इज नॉट काउंटेबल, ए सेट इज, इसको छोड़ दीजिए, ए सेट इज अनकाउंटेबल, ए सेट इज कॉल्ड ए सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल सेट, ए सेट इज सेट टू बी, हाँ यहां से, ए सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल सेट इफ इट इज नॉट काउंटेबल। सीधे से समझ लीजिए, नॉट काउंटेबल, कोई भी सेट अगर हम लोग का काउंटेबल नहीं है
तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट काउंटेबल, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल सेट्स कौन होता है हम लोग का, सेट ऑफ रियल नंबर। अनकाउंटेबल सेट कौन होता है, सेट ऑफ रियल नंबर हम लोग का कैसा होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है। दस अ सेट ए इज अनकाउंटेबल इफ ए इज नॉट फाइनाइट, अगर ए हम लोग का क्या हो, फाइनाइट नहीं हो, और नॉट इक्विवेलेंट टू एन, और अगर ए हम लोग का क्या हो, नॉट इक्विवेलेंट टू एन हो, मतलब एक सेट हमने ए लिया वो नॉट इक्वल टू 5 हो, और दूसरा क्या हो, या तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्विवेलेंट टू, नॉट सिमिलर टू एन हो। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आता है, कोई भी कंडीशन आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेट हम लोग का कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है। कैसा सेट है, अनकाउंटेबल सेट है। इसके कुछ रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट नंबर 1 पहला कहता है कि एवरी सुपर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अब यहां पर क्या है समझिएगा कि एवरी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट, मतलब हमने एक सेट लिया आर, और आर हम लोग आर का एक सुपर सेट ले रहे हैं, आर का क्या ले रहे हैं, एक सुपर सेट ले रहे हैं एस, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एस जो है, एस हम लोग का कैसा है, अनकाउंटेबल। एस हम लोग का कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, एस कैसा होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, दूसरा कहता है हमारे पास इफ ए इज अनकाउंटेबल, ए अगर अनकाउंटेबल सेट है और बी हमारा काउंटेबल सेट है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज अनकाउंटेबल। अगर हमारे पास ए हमारा अनकाउंटेबल सेट है, यानी सीधे सीधे आप लोग ये समझ सकते हैं, काउंटेबल सेट का यूनियन, काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल सेट का यूनियन अनकाउंटेबल होता है। एक हम लोग काउंटेबल लेते हैं, एक अनकाउंटेबल लेते हैं, तो उसका यूनियन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी हम लोग का क्या होगा, काउंटेबली अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। कुछ एग्जांपल्स है ये, अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हम लोग का क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। उसी टाइप से सेट ऑफ रियल सेट ऑफ नंबर सच दैट 0 to 1 है ना, 0 to 1 के बीच में जो होता है ये हम लोग का क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। 0 to 1 के बीच में जो भी सेट होगा वो क्या बनेगा, अनकाउंटेबल सेट बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट्स का। सबसे पहला कि सेट ऑफ रियल नंबर, हमें पहले से पता है कि ऑलवेज क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल होता है। द डिराइव्ड सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। कोई भी अनकाउंटेबल सेट से कोई भी सेट अगर हम लोग डिराइव करते हैं तो वो भी सेट हम लोग का कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि हमने कहा कि रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर का सेट कैसा सेट होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो इसी से हमने एक सेट डिराइव किया कौन सा, 0 to 1 का, तो ये भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। अब आप लोग के पास एक क्वेश्चन है यहां पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, कौन सा सेट है जो अनकाउंटेबल सेट है। रानी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग जी, रानी जी गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। और आज के क्लास, कल के क्लास में हम लोग का सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, जो भी हमने थ्योरी किया है अभी तक, चाहे वो सेट से हो, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, अप्रोक्स 100 to 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस। कल के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे सारे क्वेश्चंस को कल के क्लास में करेंगे। आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो होंगे नहीं आज। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहला चीज यहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट, हमसे क्या पूछा गया है, अनकाउंटेबल। हमने क्या कहा था, अभी आप लोग को प्रॉपर्टीज याद होगा, तो मैंने कहा था हमारे पास काउंटेबल सेट कौन कौन से होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को अगर आप लाइव हैं तो आपको आंसर आ रहा है तो आपको आंसर देना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन है ए बी सी डी, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी हम लोग का थ्योरी क्लास में जो भी क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस क्लास में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर प्लस हम लोग का खुद से बनाया हुआ क्वेश्चंस को हम लोग वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए अनकाउंटेबल सेट्स में अगर जब भी हम लोग आते हैं तो अनकाउंटेबल सेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। पहले तो अनकाउंटेबल को छोड़ दीजिए, पहले आइए काउंटेबल सेट पे। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट्स में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, ये सारी चीजें हमने कहा कि ये हमारे कैसे हैं, काउंटेबल सेट हैं। अच्छा ये अगर काउंटेबल है तो इसका यूनियन भी काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है। दूसरा इसका इंटरसेक्शन इज काउंटेबल होता है, ठीक है। इसका फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने क्या कहा था कि फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिखेंगे, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है, ठीक है। तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये फाइनाइट होना चाहिए। और अगर इनफाइनाइट हुआ तो फिर वो अनकाउंटेबल होगा। तो यहां पर अब हमारे पास, यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। अच्छा अनकाउंटेबल सेट्स किसको कहा हमने, अनकाउंटेबल सेट आया हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, और इससे जो भी सेट हम लोग का डिराइव होगा उस सेट में भी हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल का मैंने सबसे आसान वर्ड में बोला, एक वर्ड में, जिसको हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल, अनकाउंटेबल डेफिनेटली और नॉन मैथमेटिक्स। तो यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। क्यों अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि ये हमारा पहले से अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में अगर हम लोग क्या करते हैं कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल में काउंटेबल, अच्छा ये चीज को देखिएगा, ये हमारा काउंटेबल सेट है, ये कैसा है, काउंटेबल सेट है। तो अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल इज काउंटेबल, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन से यहीं पर बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी से आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। बी, और कहा है कि ए जे जो है, ए जे बी ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ए जे जो है हमारे पास फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, एटलीस्ट, एटलीस्ट यहां पर लगा दूं, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को वो कंटेंट कर रहा है। देन सब ऑप्शंस हैं आपके पास, पहला नेक्स्ट क्लास से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइप हो जाएगा क्वेश्चंस, तो आराम से आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए जे, ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए जे इज काउंटेबल, काउंटेबल। बी ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन है हमारे पास यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहां पर है ये हम लोग का प्रोडक्ट का साइन होता है, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1 टू एन ए जे इज अनकाउंटेबल,
अनकाउंटेबल। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर, सी नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए जे इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। एंड लास्ट वन है डी ऑप्शन, जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए जे इज अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहले एक बार बता दूं, जे इज इक्वल टू 1 से लेके हमारे पास इंफिनिटी तक है, कोई भी हम लोग के पास नंबर्स है। उसके बाद एजे जो है, एजे हम लोग का फाइनाइट सेट है जिसके पास एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है। एट मोस्ट की हम लोग बात नहीं करते हैं, एटलीस्ट कम से कम इसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग को बताना है कि पहला चीज कि जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जा रहा है, मतलब ये इंफिनिटी है, तो यूनियन ऑफ ए जे मतलब फाइनाइट है। यहाँ पर ए जे हमारा क्या है, फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है, यूनियन ऑफ दिस ए जे क्या है, फाइनाइट है, मतलब मान के चल सकते हैं हम लोग 2 भी, ठीक है, 2 भी कंसीडर करके चलते हैं। इज काउंटेबल, बी ऑप्शन है आपके पास, एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पर क्या है, इसका प्रोडक्ट है। तो जे प्रोडक्ट ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एन, यानी यहाँ पर फाइनाइट है, फाइनाइट प्रोडक्ट है ऑफ ए जे इज अनकाउंटेबल। सी ऑप्शन है हमारे पास, j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एंड ए जे इज अनकाउंटेबल। डी ऑप्शन है j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए जे इज अनकाउंटेबल। ये यूनियन है, ये प्रोडक्ट है, और ये यूनियन एंड प्रोडक्ट है, और ये सिंपल हमारे पास क्या है, यूनियन है। ये दोनों सेम, हाँ दोनों। चलिए बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। चलिए तो हमारे पास यहां पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा। पहला चीज तो हमने कहा कि ये हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, मतलब कहीं ना कहीं 2 एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा, काउंटेबल, यानी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। वेरी गुड। हमारे पास जो पीछे हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा, काउंटेबल सेट ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो हम लोग का बाई प्रॉपर्टीज से 1 नंबर आप लोग को आसान से मिल जा रहा था, 1 नंबर आप लोग को आसान से मिल जा रहा था यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखूं मैं, अच्छा इसका अगर यहां पर आप लोग एक चीज इसको और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर का जो ऐसे एक क्वेश्चन आता है, या तो आपको आंसर तो करेक्ट मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन कौन सा आंसर आपका गलत हो रहा है, मतलब ये गलत हुआ तो ये गलत क्यों हुआ, इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो आप लोग यहां से क्या देख सकते हैं कि इनफाइनाइट क्या है हम लोग का, यहाँ पर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ है ना, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स अगर बात करें, एजे हमारे पास क्या है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लोग काउंटेबल सेट होगा, तो एजे अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। लेकिन अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहां पर ये तो काउंटेबल सेट है, लेकिन इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज, अशोक राज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट अगर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज में हमने कहा था, हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल, है ना, यहां पर ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज मैंने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज को जितने भी आपके पास नोट्स आते हैं ना, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। मैं फर्स्ट क्लास से कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल सेट है, इज अनकाउंटेबल। अब ऑप्शन नंबर सी, कहां गया हम लोग क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है,
काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल्स, ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये तो सही है। दूसरा चीज हम लोग कहते हैं ना कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, कितना प्रोडक्ट हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। अगर फाइनाइट प्रोडक्ट होगा तब तो वो हम लोग का क्या होगा, काउंटेबल होगा, लेकिन इनफाइनाइट प्रोडक्ट जब होगा ना तब वो अनकाउंटेबल होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी भी हम लोग का क्या मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो हमारे, ये हम लोग का एमएसक्यू क्वेश्चंस के था शायद, है ना। तो आपको ये भी चेक करना है, हालांकि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, आपके पास दो आंसर करेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी क्वेश्चन इस टाइप्स का आए तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखता हूं, चलिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि which of the following subset of R2 are uncountable, ठीक है। क्वेश्चन है which of the following subset of R2 is uncountable, R2 is uncountable। अनकाउंटेबल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 सच दैट ए प्लस बी इज ए प्लस बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 सच दैट a into b belongs to integer, a into b belongs to integer, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास a comma b belongs to R2 such that a comma b belongs to rational number, belongs to q, मतलब q से कोई भी रेशनल नंबर है। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, काउंटेबल, चलिए इस क्वेश्चन को जब आप देखिए, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, एमएसक्यू क्वेश्चन इन द सेंस ये भी हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीएसआईआर का, ठीक है, सीएसआईआर का क्वेश्चन है, ठीक है। एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस है, इसमें एक से ज्यादा हमारे आंसर हो सकते हैं। पहला क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सबसेट, मतलब अब R2 का कौन सा ऐसा सबसेट होगा इज अनकाउंटेबल, ये हम लोग का अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। सबसे पहला बोला गया है हमारे पास कि ए कोमा बी, मतलब कोई भी हम लोग सबसेट ले लेते हैं जो कहां से आ रहा है, हम लोग का R2 से आ रहा है, R2 पे बिलोंग्स कर रहा है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी है पहला। दूसरा क्या होगा, ए प्लस बी इज रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ए प्लस इज क्या हो जाएगा हम लोग का, ए डॉट बी, यानी ए इंटू बी इज इंटीजर्स होगा। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए कोमा बी इज रेशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप यहां पर हैं तो, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, हम लोग का सारे प्रॉपर्टीज को देखिए, और अगर आपको जवाब आ रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। जब तक आप आंसर नहीं देंगे ना तब तक आपके अंदर वो चीजें नहीं आएंगे कि यार तो कभी गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्ट ही हो,
लेकिन अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार जल्दी से। यहां पर देखिएगा सबसे पहला चीज कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन कौन से करेक्ट होंगे। ए कोमा बी, चलिए देखते हैं हम लोग। ए कोमा बी, ए इज लेस देन बी। तो ए इज अगर लेस देन बी की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ए इज लेस देन बी। ठीक है, दूसरा चीज अगर आप लोग देखते हैं कि यहां पर कि ए प्लस बी इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की बात करें तो ए प्लस बी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें से आप लोग सीधे समझ सकते हैं ए और बी हम लोग का रियल R2 पे बिलोंग्स कर रहे हैं। ए क्या है हमारे पास, लेस देन बी है। ए क्या है हमारे पास, लेस देन बी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी भी हमारे किस पे बिलोंग्स कर रहा है, रेशनल नंबर पे। रेशनल हम लोग का कैसा है, काउंटेबल है। लेकिन हमें कहता है कि ए प्लस बी हम लोग, ए प्लस बी रेशनल नंबर से आ रहा है और यहाँ पर ए और बी दो R2 का एलिमेंट है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये हम लोग का अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का अनकाउंटेबल होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। ऑप्शन नंबर सी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हम लोग का अगर इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है तो ये भी हम लोग का क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर ए और बी हम लोग का रेशनल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो ये हम लोग का फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल काउंटेबल। तो नहीं, ये फिर नहीं होगा हम लोग का, ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिख लिख के क्वेश्चंस करना थोड़ा सा डिफिकल्टी टास्क है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार क्लासेस की जितने भी हमारे अभी पीवाईक्यू हुए हैं वो सारे पीवाईक्यू को करेंगे। ठीक है, और सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको करेंगे। आपको थ्योरी क्लास भी मिलेंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रैक्टिस क्लास भी होगा जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जेट का अगर तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से या तो कोई भी अदर सब्जेक्ट से, ठीक है, और हम लोग के साथ अगर आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर आपका डाउट्स भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए जो भी आपको जानकारी लेना है। ठीक है, और अभी दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें आपको कोई भी कोर्स में आपका प्राइस में ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चंस हैं आपके पास उस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, चाहे आपका 11-12 में आपने पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें से हमारे पास था, मैंने कहा भी था कि आप लोग को क्या करना है कि काउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, यानी कार्डिनलिटी ऑफ फंक्शंस आप लोग को क्या करना है, चेक करना है। कार्डिनलिटी क्या करना है, चेक करना है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा या तो जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।